राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। धीरे धीरे आ रही हूँ रूटीन में। और आज है ना, बुधवार का दिन है। और सुबह सुबह का ही टाइम है। इतने बज रहे होंगे, 9:30 के अराउंड बज रहे होंगे। और सोच लिया था सुबह ही ना, सुबह की पूजा करी थी ना, उसी टाइम पर ही सोच लेती हूँ कि क्या सब्जी वगैरह बनानी है। और जैसे फ्रिज में से निकालनी होती है तो निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पर बस मैंने भिंडियों को धो करके उसी टाइम पर रख दिया था। अभी फिलहाल तो बस मैंने काटा ही है। तो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि ना, जो अष्ट धातु की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं, उन सबको है ना डेली ही है ना स्नान कराना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एवरी फ्राइडे और पूर्णिमा को है ना स्नान कराती हूँ। फिर कोई तीज त्योहार होता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो फिर मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे है ना डेली स्नान कराना चाहिए। तो ये जो श्री विग्रह होते हैं ना, इन विग्रहों का ऐसा होता है कि जैसा नियम आप ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने डेली स्नान का नियम ले लिया है तो आपको डेली स्नान कराना चाहिए। अदरवाइज आपने जैसा नियम ले रखा है उसी तरह से आपको ना स्नान आदि कराना चाहिए, उनकी ना सेवा करनी चाहिए। आज क्योंकि बुधवार का दिन है और बुधवार वाले दिन हरा हरा करना अच्छा होता है, मतलब हरे कपड़े पहनो, हरा खाओ पियो। तो अगर मेरे पास में दो चॉइस होती है ना, जैसे दो जोड़ी कपड़े रखे हैं, एक ग्रीन कलर के कपड़े रखे हैं और एक कोई दूसरे कलर के कपड़े रखे हैं, और दिन बुधवार का है, तो मैं ना ग्रीन कलर के कपड़े है ना सेलेक्ट कर लेती हूँ। और ऐसे ही खाने में जैसे सब्जियां वगैरह रखी होती हैं तो मुझे सोचना होता है कि आज क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और अगर मेरे पास में कोई ग्रीन सब्जी है और बाकी कोई दूसरे कलर की सब्जी है, तो मैं है ना ये सोच करके कि आज बुधवार है और ग्रीन सब्जी बना लेती हूँ। ये भी मेरा एक है ना, मेरे अंदर एक वो प्रोसेस डाउनलोड हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर है ना, अभी हर्षित के पापा के लिए ना चीले बनाऊंगी। और क्योंकि है ना पोहे खत्म हुए रखे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि पोहे आएंगे जब आएंगे तब तक मैं सूजी रखी हुई थी मेरे पास में, तो मैंने सूजी के चीले बना लिए थे। रसोई का काम समेटा, उसके बाद में मैं यहाँ पर ना कपड़ों की देखा भाली करने आ गई थी। क्योंकि मुझे है ना, ये हर्षित के पापा नहा करके आते या हर्षित नहा करके आता, तो मुझे है ना कपड़े देने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं। सारे मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहे थे। तो सबको मैंने अपने मतलब अंडर में लिया है। जिस तरह से मैं जमा करके रखती हूँ उस तरह से मैंने जमाया है। मतलब जो कपड़े पहनने के उन्हें मैंने रख दिए हैं, जो पहनने के नहीं है उन्हें साइड में कर दिया है। तो इस तरीके से ना मैंने ना सारे कपड़ों को है ना अरेंज किया है। और वैसे भी ना 1 महीने के बाद में आई हूँ, तो है ना, मतलब 1 महीना रह के आई हूँ जयपुर। तो फिर ना सफाई करना तो बनता ही है। तो मैं वैसे भी हर महीने ना सफाई करती ही हूँ। तो मैंने जून के महीने में तो सफाई करी भी नहीं थी, ये समझ लीजिए। अब मैं जून के लास्ट में, यानी कि आज है ना 1 जुलाई है, एक्चुअली जुलाई के फर्स्ट वीक में ही है ना मैं कर रही हूँ सफाई। तो जुलाई की सफाई ही मान लीजिए, जून में तो मतलब सफाई भी नहीं हुई। और पीछे से है ना एक चूहिया भी घर के अंदर घुस गई है, तो फिर उसको भी पकड़ना है। तो देख रही थी कि है ना इधर उधर कहीं है ना कहाँ का वो घुसी है, पता चल जाता है। मुझे है ना अच्छा नहीं लगता है घर के अंदर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं या कुछ भी, है ना, जैसे चींटे हो जाते हैं, छिपकलियां हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीजें। तो मैं ना पकड़ने में लग जाती हूँ या भगाने में लग जाती हूँ। जब तक ये भगते नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और मेरे पास में ये वाले कवर रखे हुए थे, एक्चुअली ना ये कवर नहीं है, एक बेडशीट थी। पहले समय में ये वाली बेडशीट बहुत चली थी, किस किस के घर में है बताइएगा। तो इसके छोटे छोटे करके मम्मी ने टुकड़े कर लिए थे और खुद के यूज में लेती थी। तो फिर ना वहां पर से ना मैं लेकर के आ गई थी पहले, जब मेरे सोफे के कवर के है ना साइड की जो होती है ना हाथ रखने वाली, उनके लिए नहीं आए थे। मतलब कि है ना, जैसे मेरा सोफा है तो हाथ रखते हैं ना, तो उनका नहीं आता है कई बार। तो फिर ना मैं इनको डाल लेती थी, तो ये अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर मैंने इनको है ना एज ए टॉवल मैं इनको यूज कर लूंगी। क्योंकि मैं जगह जगह है ना किवाड़ों पर है ना टॉवल्स वगैरह ना टांग करके ही रखती हूँ। जैसे हाथ धोए सिंक में, तो जैसे बर्तन वगैरह के, तो मैं बगल में जो है ना दरवाजा है मेन गेट, उस पर मैं एक टांग के रखती हूँ। एक मैं रूम के मैं गेट पे भी टांग के रखती हूँ। क्योंकि अगर जैसे है ना खाना वाना खाएं या कुछ भी हाथ वाथ पहुँचने हो, या अचानक से कुछ भी कपड़े की जरूरत हो, तो वो कपड़ा वहां से उठा ले। तो एक कपड़ा मैं ऐसे है ना हाथ के नीचे रखती हूँ, ताकि है ना जल्दी से अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो उस कपड़े को खींच करके वो काम में ले लिया जाए। तो यहाँ पर ना सारे ही आलू की सफाई, मंदिर की तो मैंने पहले ही कर ली थी जिस दिन मैं आई थी उसी दिन। और उसके बाद में आज मैंने ये हर्षित के आले की भी कर ली थी, जहाँ पर हर्षित के कपड़े रहते हैं। फिर इन वालों में मेरे है ना बेडशीट वगैरह और कर्टेन्स वगैरह रहते हैं, तो उनको भी मैंने साफ कर लिया था। तो अभी कुछ दिन तो मैं इसी तरह से बिजी रहने वाली हूँ, अपने घर को अपने अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए। मतलब होता है ना, कहीं से आओ तो थोड़ा लगता ही है कि ना मतलब
इतनी गंदगी नहीं हुई थी, ऐसा नहीं कहूँगी कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, नहीं है ना। रसोई में भी ड्रॉर्स वगैरह लगे हैं तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो ही नहीं थी। 1 महीना तो आराम से है ना ये ड्रॉर्स है ना संभाल लेते हैं। और यहाँ पर भी इतनी गंदगी नहीं हुई थी, पर है ना मुझे है ना चूहिया के कारण है ना मुझे सारा कुछ देखना था कि उसने कुछ काटा पीटी तो नहीं कर दी है। क्योंकि एक बार मेरे ना पलंग के अंदर चूहिया घुस गई थी और उसने है ना मेरे जितने भी थाल पोस्ट थे, ये सारी चीज़ें है ना उसने मेरी काट दी थी, यहाँ तक कि है ना ब्लैंकेट भी है ना उसने काट दिया था। तो मैंने आपको दिखाया भी था शायद, अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में ना ब्लॉग में शेयर भी करा था। तो इसलिए मैं ना थोड़ा चेक कर रही थी कि कहीं पर कुछ है ना उसने काटा पीटी तो नहीं करी है। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि है ना मैं अपने जीवन से है ना एकदम से ना हार सी गई हूँ। मुझे है ना ऐसा लगता है कि मैं जिस भी चीज़ में हाथ डालती हूँ ना वो काम बिगड़ना ही है उस। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मान लो तो हार है, जो ठान लो तो जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हार कर जीतने वाले को ये ना बादशाह कहा जाता है, बाजीगर कहा जाता है। ये एक बहुत फेमस डायलॉग है, बड़े बड़े हीरो ने ये वाला डायलॉग मारा है। और ज़िंदगी में जब हम हारते हैं ना तो उसको आप हार मत समझिए, ये समझ लीजिए कि हमें बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, तभी तो हमें ना हम हारते हैं। आप है ना एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, एफएम से उनको ना निकाल दिया गया था, उनको फिल्म इंडस्ट्री में ना लिया ही नहीं जा रहा था क्योंकि है ना उनकी आवाज़ की वजह से। और बाद में उसी आवाज़ की वजह से उन्हें कौन बनेगा करोड़पति और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ को है ना मिली थी उन्हें, और उन्हें बिग बी के नाम से जाना गया। ऐसे है ना आप है ना शाहरुख खान को ले लीजिए, उनका एक ना नाटक आया था है ना, दूरदर्शन पे आता था, सर्कस है ना। तो उस समय अगर वो उस समय हारते नहीं, अगर उस समय वो ऐसे हार करके बैठ जाते तो आज उनको कौन किंग खान के नाम से जानता। तो इसलिए ना आप ये समझ लीजिए कि अगर हार हो रही है ना तो आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है जिसकी वजह से आपको हार मिल रही है। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं हार गई हूँ, आपको हमेशा ये कहना है कि मैं रीट्राई करूँगी, मैं रीस्टार्ट करूँगी, या एक बार फिर से ट्राई करके देखूँगी। सफल लोग कभी भी डरपोक नहीं होते हैं, उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी खोया होता है। सफलता की पहली चाबी कुछ खोना ही होता है ना, जैसे नींद खोना, चैन खोना, रिश्ते खोना। आपको अपने आप को कामयाब बनाने के लिए है ना, या मैं ये कहूँ कि ना आप है ना जैसे मैं भी अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं भी बहुत सारे काम छोड़ करके अपने यूट्यूब का काम करती हूँ है ना। और जो काम मेरा आधे घंटे में हो जाता है कैमरा वगैरह सेट करने के चक्कर में, वही काम मुझे ना 1-1 घंटा लग जाता है उसी काम को करने में। तो है ना देखो, मेहनत जो होती है ना वो सैक्रिफाइसेस मांगती है, स्ट्रगल मांगती है, कुर्बानी मांगती है। तो आपको है ना डरना नहीं है, जो भी आप काम में है, जिस भी फील्ड में है, आप है ना करते रहिए है ना। आप सोचते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। पांडवों के पास में भी है ना कृष्ण भगवान थे और उन्होंने कहा कि मैं तो हूँ सारथी के रूप में, लेकिन युद्ध तो तुमको ही करना पड़ेगा। गीता एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें ये बात बताई गई है कि मैं अगर साथ में हूँ तब भी तुझे अपना कर्म करना ही होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को है ना ध्यान रख करके और अपने जीवन को जीना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और हार नहीं माननी चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए अपने प्रभु के सामने, है ना। इसके लिए आप है ना वो जो गजानंद का जो है कहानी, मगरमच्छ और गजानंद जी की, आप है ना वो वाली कहानी भी याद कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने जब है ना जो हाथी थे गजराज थे, उन्होंने जब समर्पण किया कि लो प्रभु अब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तब जब उन्होंने समर्पण किया तो भगवान ने उनकी मदद करी और इस तरह से ना मोक्ष को प्राप्त हुए वो। तो यही है कि कभी भी जीवन में हारना नहीं है। आप अगर हारते हैं तो बस ये सोचिए कि मैं रिस्टार्ट करूँगी, है ना, या फिर ना रिट्राई करूँगी, या फिर आप समर्पण कर दीजिए अपने प्रभु के आगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये जो क्लिप है ना मैं अभी लेकर के आई हूँ जयपुर से, है ना। ये जैसे रबड़ वगैरह लगाते हैं तो वैसे मैं रबड़ लगा लेती हूँ, मेरे पास तो खूब पड़े रहते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं ये ले लूँ तो फिर मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर ना बस मैंने अभी है ना पनीर की सब्जी बनाई है, आज गुरुवार का दिन है। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।